डिस्कस टुडेस टॉपिक। तो गाइस आज हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स का एम्बेडिंग मॉडल क्या होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैट्रिक्स का एम्बेडिंग क्या होता है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है। देन हम समझेंगे इसको थ्योरेटिकली इसको ट्रेंड कैसे कर सकते हैं। एंड देन ऑल्सो हम उसको इस वीडियो में समझेंगे कि आप लोग इसको कैसे ट्रेंड कर सकते हैं यूजिंग सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग टेक्स्ट को एम्बेडिंग कर सकते हो, और कंपैरिजन वगैरह भी करके दिखाऊंगा जो रेगुलर एम्बेडिंग मॉडल है उससे ये क्यों डिफरेंस है, मैट्रिक्स के एम्बेडिंग और रेगुलर एम्बेडिंग मॉडल में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आप लोग देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या होता है, फिर मैट्रिक्स का एम्बेडिंग समझेंगे, फिर मैट्रिक्स का डॉल करके वो समझेंगे, डॉल्स करके। एंड देन हमें मैट्रिक्स का एम्बेडिंग का हमें यूजफुल क्या है, हमारे लिए क्या यूज है। देन उसके बाद समझेंगे कि मैट्रिक्स का एम्बेडिंग को कैसे ट्रेन किया गया थ्योरेटिकल और सेंटेंस ट्रांसफार्मर के थ्रू भी हम समझेंगे प्रैक्टिकली इसको कैसे आप लोग ट्रेन कर सकते हो। देन उसके बाद हम रिजल्ट और डेमो को से देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एम्बेडिंग क्या होता है। तो गाइस तो सबसे पहले हम समझते हैं एम्बेडिंग। एम्बेडिंग जो होता है, एम्बेडिंग आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल टूल इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग enabling practitioner to solve large variety of tasks। तो इससे हम जो एम्बेडिंग एसेंशियल हमारा यूजफुल होता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट लाइक इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो, इसको एम्बेडिंग करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें। किसको किसको हम लोग न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो टेक्स्ट को कर सकते हैं, इमेज को कर सकते हैं, ऑडियो को कर सकते हैं, वीडियो को भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में पहले जो द वेदर इज सो नाइस, इसको एम्बेडिंग करके एम्बेडिंग मॉडल से एक एम्बेडिंग वेक्टर बनाया, यानी कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चेंज किए यूजिंग द एम्बेडिंग मॉडल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझे एम्बेडिंग मॉडल क्या होता है। तो एम्बेडिंग मॉडल जो होता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो। इस केस में हम इमेज और ऑडियो नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट को कैसे एम्बेडिंग कर रहे हैं वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो जो नॉर्मल रेगुलर एम्बेडिंग मॉडल है उसका जो एम्बेडिंग वेक्टर बनता है वो सेम साइज का होता है। तो हम लोग इसको सिमिलैरिटी स्कोर भी चेक कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास दो नो टेक्स्ट फॉर्मेट में द वेदर इज सो नाइस एंड इट्स सो सनी आउटसाइड। तो पहले इसको हम लोग क्या किए, पहले इसको एम्बेडिंग न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन किए टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, देन हम उसका कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट किए। तो अगर सिमिलर टेक्स्ट होगा, सेंटेंस होगा, या फिर सिमिलर इमेज होगा, या फिर ऑडियो होगा, तो उसका जो एम्बेडिंग वेक्टर होगा उसका कोसाइन सिमिलैरिटी स्कोर भी ज्यादा होगा। और जो सिमिलर सेंटेंस नहीं होगा उसका एम्बेडिंग वेक्टर भी सिमिलर नहीं होगा, फिर उसका हम कोसाइन सिमिलरिटी निकालेंगे तो उसका कोसाइन सिमिलरिटी का वैल्यू भी कम होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे दो चीजें समझे, एम्बेडिंग क्या होता है। तो गाइस एम्बेडिंग ये होता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसको किसको हम लोग न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो टेक्स्ट को कर सकते हैं, इमेज को कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो को भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग समझे कि अगर टेक्स्ट हमारा अगर सिमिलर सेंटेंस है तो अगर उसका एम्बेडिंग वेक्टर भी होगा वो भी सिमिलर होगा। और फिर हम जो उसका कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो कोसाइन सिमिलरिटी स्कोर ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू जो दो आर डिफरेंट सेंटेंसेस आर देयर। फिर हम लोग समझते हैं कि जो इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या यूज कर सकते हैं। ये जो हमें एम्बेडिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कर रहे हैं या फिर इमेज को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग द एम्बेडिंग मॉडल, तो उसका यूजफुल क्या है, क्या यूज है, हम क्या यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज कर सकते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम में, यूज कर सकते हैं रिट्रीवल, वन शॉट, फ्यू शॉट लर्निंग और आउटलायर डिटेक्शन। क्योंकि हम टेक्स्ट पे तो कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं लगा सकते, हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाएंगे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। तो आउटलायर डिटेक्शन, सिमिलैरिटी इसको सर्च के लिए, या फिर क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन के लिए, और मच मोर और भी चीजों में इसको एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स का एम्बेडिंग क्या होता है। तो गाइस जो एज रिसर्चर प्रोग्रेस्ड द न्यू स्टेट ऑफ आर्ट टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल है, जो एम्बेडिंग विद इंक्रीजिंग हायर आउटपुट डायमेंशन। जो रेगुलर एम्बेडिंग मॉडल होता है वो अगर हम टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो एक फिक्स साइज का वेक्टर प्रोड्यूस होता है। बट इन मैट्रिक्स का एम्बेडिंग इस केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इंक्रीजिंग हायर आउटपुट डायमेंशन हमें मिल रहा है। Every input text is represented using more value
Although this improve performance and it comes at cost efficiency of downstream tasks such as search and classification. सर्च एंड क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल एम्बेडिंग था उसका फिक्स साइज था, ये फिक्स साइज का ये जो आउटपुट आ रहा है वो फिक्स साइज का आता है। बट मेट्रिक्स का एम्बेडिंग में आप लोग देख सकते हो, एक तो इसका डायमेंशन होता है 1024, देन हम उसको ट्रंकेट कर सकते हैं यानी कि 512 में, then 500 256 128 and 64. The Mitraska embedding are trained such that these smaller truncated embedding are still useful. हम जो इसको जो ट्रंकेट कर दे रहे हैं उसका कंटेक्स्ट लूज नहीं होता, यानी कि जो हमारे पास हायर डायमेंशन का भी अगर हमारे पास वेक्टर बनेगा फिर उसको हम लोग ट्रंकेट कर देंगे तो इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा। तो इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि स्मॉलर ट्रंकेटेड एम्बेडिंग आर स्टिल यूजफुल। और इन शॉर्ट हम लोग समझते हैं मेट्रिक्स का एम्बेडिंग क्या होता है। मॉडल कैन प्रोड्यूस यूजफुल एम्बेडिंग फॉर ऑफ वेरियस डायमेंशंस, यानी कि आप लोग देख सकते हो जो रेगुलर एम्बेडिंग मॉडल होता है वो उसका फिक्स लेंथ होता है, अगर उसको ट्रंकेशन वगैरह करेंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगा, लूज हो जाएगा इंफॉर्मेशन। बट जो मैट्रिक्स का एम्बेडिंग है, जो आउटपुट तो हमें आ रहा है हायर डायमेंशन वेक्टर में, बट हम लोग उसको ट्रंकेट भी करेंगे 500, अगर 1024 में हमारा आउटपुट आ रहा है, फिर अगर हम उसको ट्रंकेटिंग भी करते हैं 512 256 128 एंड 64, तो उसका इंफॉर्मेशन उतना लॉस नहीं होगा एज कंपेयर टू रेगुलर एम्बेडिंग मॉडल। तो इसको हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। तो समझते हैं मैट्रिक्स का डॉल क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो मैट्रिक्स का डॉल क्या है, रशियन नेस्टिंग डॉल है। द सेट ऑफ वुडन डॉल ऑफ डिक्रीजिंग साइज आर प्लेस्ड इनसाइड वन another. In similar way, Matryoshka embedding model aim to store more important information in earlier dimension, less information are in later dimension. This characteristic Matryoshka embedding model allow us to truncate the original large embedding produced by the model while still retaining enough information to the performed downstream task. तो जो वुडन डॉल है उसको कंपेयर किया है रशियन नेस्टिंग डॉल से, तो जो हायर साइज के वुडन डॉल है डिक्रीजिंग साइज में इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होता है। आप लोग देख सकते हो जैसे यहाँ पे अगर हम इंफॉर्मेशन इसमें डाल रहे हैं तो जो एक वेक्टर बनता है 1024 का इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, फिर जो लोअर डायमेंशन होगा उसके में थोड़ा इंफॉर्मेशन कम होगा क्योंकि हम लोग उसको ट्रंकेट कर दे तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लॉस होगा, बट उसका रिजल्ट बेटर होगा एज कंपेयर टू रेगुलर और नॉर्मल एम्बेडिंग वेक्टर। तो हमें इसको यूज क्यों करना है, हमें जो मैट्रिक्स का एम्बेडिंग है हम एम्बेडिंग क्यों कर रहे हैं, मैट्रिक्स का एम्बेडिंग का यूज क्या है। तो इसके यूज के लिए मतलब वेरिएबल साइज है, तो इसको अलग अलग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग एंड री रैंकिंग में यूज कर सकते हैं, अगर हमें मान लो कि सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करना है तो हायर डायमेंशन होगा तो उसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा, थोड़ा इफिशियंसी भी उसका बेटर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यू कैन श्रिंक द एम्बेडिंग टू द स्मॉलर साइज एंड इन वेरी इफिशिएंटली शॉर्ट लिस्टिंग योर एम्बेडिंग आफ्टरवर्ड, बट यू कैन प्रोसेस द रिमेनिंग एम्बेडिंग यूजिंग द फुल डायमेंशन। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो लोअर डायमेंशन के होगा उससे सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट या नियरेस्ट नेबर कुछ कैलकुलेट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वेक्टर से मतलब ज्यादा सिमिलैरिटी स्कोर है। तो हम लोग प्रोसेस एक बार हमें रैंक पता चल गया कि इस वेक्टर का सबसे ज्यादा परसेंटेज या फिर परसेंटेज मैच या फिर सिमिलरिटी स्कोर ज्यादा है, तो अगर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो हम उसका जो बड़ा वाला वेक्टर होगा 1024 का वो हम लोग प्रोसेस कर देंगे, तो इससे शॉर्ट लिस्टिंग और रैंकिंग बेटर होगा। एज वेल एज ट्रेड ऑफ माई मेट्रिक्स का embedding will allow you to scale your embedding solution to desired स्टोरेज भी कैसे, अगर हम लोग डायमेंशन अगर रिड्यूस कर देंगे तो स्टोरेज भी कम होगा, स्टोरेज कॉस्ट भी कम लगेगा, प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस वगैरह भी बढ़ जाएगा, बट थोड़ा बहुत तो इंफॉर्मेशन लॉस होगा ही, ये थोड़ा ट्रेड ऑफ है। देन हम ये लोग समझेंगे इसको ट्रेड कैसे किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाउ आर मेट्रिक्स का एम्बेडिंग मॉडल ट्रेड।
यहाँ पे थ्योरेटिकली आप लोग देख सकते हो, थ्योरेटिकली मैं इसका ब्लॉग पोस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लेना। तो इसको मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन लर्निंग एमएलआर जो है अप्रोच कैन अडॉप्टेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल embedding मॉडल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। Normally, a training step of an embedding model involve producing embedding for your training batch of text example and then using some loss function to create loss value that represent the quality produced by the embedding। हम इसको लॉस कैलकुलेट करते हैं, फिर उससे हम लोग डिसाइड करते हैं इसका क्वालिटी ऑफ एम्बेडिंग क्या होगा। ऑप्टिमाइजेशन विल एडजस्ट द मॉडल वेट्स थ्रू आउट द ट्रेनिंग एंड रिड्यूस द लॉस्ट वैल्यू। यहाँ पे आप लोग ब्लॉग पोस्ट भी पढ़ लेना, आप लोग को वहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद से जो मैं उसका एम्बेडिंग जो ट्रेनिंग हुआ है, स्टेप्स इन्वॉल्व है बैच साइज में एंड द सेम लॉस फंक्शन डिटरमाइन not just the quality of your size embedding but the quality of your embedding of various different dimensionality. For example, output of dimensionality are 668, 512, 256 and 64. The loss value of each dimensionality are added together resulting the final loss value. तो गाइस आप लोग देख सकते हो जो लॉस इसको कैलकुलेट करते हैं उसको सब ऐड करके फाइनल लॉस वैल्यू को यहाँ पे शो किया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग इसको ट्रेन कर सकते हैं मैट्रिक्स का एम्बेडिंग मॉडल को। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कोड भी दे रखा है कि आप लोग कैसे इसको ट्रेन करेंगे। तो rather than applying some loss function only the full size we apply the same loss function truncated portion। तो जो loss function हमारे यहाँ पे कैलकुलेट होता है, एक तो हायर डायमेंशन पे भी सेम लॉस फंक्शन लोअर डायमेंशन पे भी यूज होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कोड दे रखा है, आप लोग यहाँ पे कोई एम्बेडिंग मॉडल यहाँ पे लेकर फिर उसको ट्रेन कर किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख लो। यूजिंग द सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग इसको ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पर रेफरेंस के लिए भी दे रखा है, आप लोग इसको पढ़ लेना। बेसिकली जो मैट्रिक्स का एम्बेडिंग मॉडल है ये बेटर है रेगुलर एम्बेडिंग मॉडल्स एज से, क्योंकि इसमें अलग अलग डायमेंशन का हम लोग एम्बेडिंग वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। और जो ट्रंकेशन अगर हम कर देंगे तो इंफॉर्मेशन लॉस तो थोड़ा बहुत होगा बट ये बेटर रिजल्ट होगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका यूज कैसे कर सकते हैं। थ्योरेटिकली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाउ डू आई यूज मैट्रिक्स का एम्बेडिंग मॉडल। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो नॉर्मल एम्बेडिंग मॉडल को टेक्स्ट को हम तो कन्वर्ट कर देंगे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में एंड देन हम लोग उसको ट्रंकेट कर सकते हैं अगर हमें स्मॉलर डायमेंशनल वेक्टर चाहिए होगा तो। आफ्टर ट्रंकेटिंग यू कैन आइदर डायरेक्टली अप्लाइंग सम ऑफ आवर यूज केस और स्टोर देम सच दैट दे कैन बी यूज लेटर। हम लोग इसको डायरेक्ट क्लासिफिकेशन मॉडल में यूज कर सकते हैं या फिर इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर रैग वगैरह हम लोग करना चाहते हैं तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसका अलग अलग रिट्रीवल क्लस्टरिंग में यूज कर सकते हैं, अलग अलग इसका यूज कर सकते हैं एम्बेडिंग मॉडल को, मैट्रिक्स का एम्बेडिंग मॉडल। फिर आपको मैं यहाँ पे दे रखा है कोड, इसको कैसे यूज करेंगे। तो पहले हम लोग लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना, देन हम इसको फ्रॉम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल से इसको इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आप लोग दिखाता हूँ मैं गूगल कोलैब में। आप लोग ये लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा या फिर आप लोग पिंग करना, मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर दूंगा जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब नोटबुक। फिर हम लोग जैसे ही लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा देन हम इसको इंपोर्ट करेंगे और देन हम मॉडल लोड करेंगे। जो यहाँ पे आप देख सकते हो मैट्रिक्स का मॉडल को, ये मॉडल आईडी दे रखा है, यहाँ से हम लोग लोड करने के बाद हमारे पास एक एम्बेडिंग बन जाएगा, एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हम एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हो, द वेदर इज सो नाइस, इट्स सो सनी आउटसाइड एंड ही ड्रोव टू द स्टेडियम। और यहाँ पे मैट्रिक्स का डायमेंशन यहाँ पे दे रखा है 64 में चाहिए हमें, ट्रंकेशन इसमें कर रहा है। तो पहले तो हम मॉडल डॉट इंकोड करने के बाद हम लोग एम्बेडिंग कर देंगे। एम्बेडिंग जो वेक्टर आ रहा है शेप यहाँ पे 3 टेक्स्ट 3 × 768 में हो रहा है। फिर हम लोग इसका जो फर्स्ट है वेक्टर उसको प्रिंट यहाँ पे लेंथ चेक करें तो 768, सेकंड वाले सबका सेम है। देन हम यहाँ पे इसको ट्रंकेट कर दे, श्रिंक द एम्बेडिंग डायमेंशन, यहाँ पे हम इसको श्रिंक कर दे रहे हैं। और देन उसके बाद आप लोग सिमिलरिटीज को यहाँ पे चेक करो, जो पहला है उसका सिमिलरिटी इसको मैं सेकंड और थर्ड से कर रहा हूँ। पहला
वेक्टर का सिमिलरिटी स्कोर फर्स्ट यहाँ पे इंडेक्स देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड्स के साथ होगा। इसका सिमिलरिटी स्कोर आ रहा है 0.8910 एंड 0.13। तो यहाँ पे लोग देख सकते हो जो सेंटेंस सिमिलर होगा उसका एम्बेडिंग वेक्टर भी सिमिलर होगा। तो गाइस मैं इसका ब्लॉग पोस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग इसको यूज करना, और कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पीयर स्पीयर ये जो है स्पीयरमैन को रिलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रखा है कि जिसका डायमेंशन कम भी है तो उसका स्पीयरमैन को रिलेशन बेटर आ रहा है, इसका रिजल्ट बेटर है। अब यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है। At the top of Matroska model reached the highest Spearman similarity that the standard model at all dimensions. तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटिव दैट द मेट्रोस्का मॉडल इज सुपेरियर इन दिस टास्क। एम्बेडिंग और मेट्रोस्का एम्बेडिंग का रिजल्ट वगैरह भी बेटर है। यहाँ पे लोग देख सकते हो मेट्रोस्का एट 8.3 ऑफ द एम्बेडिंग साइज मेट्रोस्का मॉडल प्रिजर्व द 98% 98.37% परफॉर्मेंस एज हायर देन द 96.42 एट द स्टैंडर्ड मॉडल। वही आप लोग इसको ब्लॉग पोस्ट पढ़ लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।